लेकिन को अचानक गुस्सा आ जाता है जब वह देखती है कि एक छोटी लड़की 3 बार लाइन में लगकर मुफ्त नाश्ता ले रही है, क्योंकि यह नाश्ता जरूरतमंदों के लिए होता है, न कि ऐसे बच्चों के लिए जो देखने में स्वस्थ लगते हैं। आसपास के लोग भी लड़की पर उंगलियां उठाने लगते हैं, जिससे वह घबरा जाती है और रोते हुए बताती है कि उसके 3 छोटे भाई अस्पताल में भूखे बैठे हैं। वह कहती है कि भारी बारिश के कारण वह बोतलें नहीं बीन पाई, इसलिए पैसे नहीं कमा सकी और इसी मजबूरी में 3 बार नाश्ता लेने आई ताकि हर भाई को एक एक मिल सके। मालकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि लड़की सहानुभूति पाने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब लड़की अपने माता पिता की सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट और भाई की मेडिकल फाइल दिखाती है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। मालकिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा होकर लड़की को और नाश्ते देती है। वहीं अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। इस सच्चे सहयोग को देखकर लड़की भावुक हो जाती है और सबका धन्यवाद करती है, यह वादा करते हुए कि वह कभी इस एहसान को नहीं भूलेगी। अस्पताल लौटकर लड़की लोगों से मिले पैसों से 3 बड़े चिकन लेग खरीदती है और बिना खुद खाए अपने भाइयों को दे देती है। वह झूठ कहती है कि उसने रास्ते में खा लिया है, जबकि बाद में अकेले में हड्डियां चबाती है। ये दृश्य भाइयों से छुपा नहीं रह पाता। बहन के इस त्याग को देखकर तीनों भाई मन ही मन कसम खाते हैं कि बड़े होकर वे उसका हर हाल में कर्ज चुकाएंगे। इसी बीच डॉक्टर एक खबर लाता है कि एक दंपति तीनों भाइयों को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन लड़की की उम्र अधिक होने के कारण उसे नहीं अपनाया जाएगा। लड़की जानती है कि भाइयों की जन्मजात दिल की बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और अकेले उसके लिए यह असंभव है, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर भाइयों को उस दंपति के साथ भेजने का फैसला करती है। वह उन्हें घुमाने के बहाने कार में बैठा देती है और खुद पीछे रह जाती है, जिससे भाई टूट जाते हैं और समझते हैं कि बहन ने उन्हें बोझ मानकर छोड़ दिया। भाइयों के रोने की आवाज से उसका दिल भी टूटता है और वह उन्हें आखिरी बार देखने दौड़ती है। तभी एक तेज रफ्तार काली कार उसे टक्कर मार देती है। लड़की को बचा लिया जाता है, लेकिन सिर में गंभीर चोट के कारण वह अपना पूरा बचपन भूल जाती है। समय बीता है और 18 साल बाद तीनों भाई अपने दत्तक माता पिता की संपत्ति पाकर अरबों की कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। फिर भी वे अपनी बहन को ढूंढते रहते हैं। दूसरे भाई को बहन की याद में दिल की समस्या बढ़ने लगती है। तभी डॉक्टर खुशखबरी देता है कि एक दिल दान करने वाला मिल गया है, लेकिन शर्त यह है कि वे एक डूबती कंपनी में 100 अरब का निवेश करें। तीसरा भाई बिना हिचक ये शर्त मान लेता है, क्योंकि उसके लिए भाई की जान सबसे कीमती है। उन्हें नहीं पता होता कि दिल दान करने वाली वही खोई हुई बहन है जो अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी बचाने के लिए यह बलिदान दे रही है और खुद कृत्रिम दिल लगवाने को तैयार है। सर्जरी के बाद डॉक्टर बताता है कि दिल का मिलान असाधारण है और डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि दानकर्ता और मरीज सगे भाई बहन है। भाइयों को झटका लगता है और वे नाम सुनकर समझ जाते हैं कि वह उनकी बहन ही है। दूसरी ओर बहन इस सच्चाई से अनजान अपने बॉयफ्रेंड की जश्न पार्टी में पहुंचती है, जहां वह देखती है कि बॉयफ्रेंड किसी और औरत को धन्यवाद दे रहा है और उसी से शादी का प्रस्ताव कर रहा है। गलतफहमी में वह उसे